यूपीएससी क्लियर करने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन साकार कम ही लोग कर पाते हैं। पूजा सिंघल, जिन्होंने 21 साल में ही यूपीएससी क्लियर कर रिकॉर्ड बना दिया था। पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी है और अपनी वर्तमान पोस्टिंग से पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात थी। सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक भी है। पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। कभी आईएएस से शादी, फिर उससे तलाक और फिर एक बिजनेसमैन से विवाह की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बनी रही। उनकी छवि एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी अधिकारी के रूप में बनी रही। सरकारें आती जाती रही, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण पद मिलते रहे। अब वो फिर से विवादों में है और उन्हें आदर्श मानने वालों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की कार्रवाई में इनकम टैक्स की एंट्री हो चुकी है। इनकम टैक्स के अफसरों को बुला लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। पूजा सिंघल पर चल रहे मामले को लेकर अब भारत सरकार की एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। सभी को अलर्ट कर दिया गया है। मनरेगा फंड में हेरा फेरी से जुड़े मामले में की गई कार्रवाई में महिला अफसर के करीबियों के घर से बड़ी मात्रा में पैसा मिला है। रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापेमारी के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए, जो कि पूजा सिंघल का करीबी बताया जा रहा है। पूजा सिंघल को एक मल्टी टैलेंटेड यानी बहुप्रतिभाशाली नौकरशाह के रूप में जाना जाता था और उनकी झोली में कई रिकॉर्ड है। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। 2000 बैच के आईएएस सिंघल ने लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। 2000 बैच की आईएएस पूजा की शादी झारखंड कैडर के आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा वक्त टिक नहीं पाई। पूजा ने फिर से बिजनेसमैन और पर्ल्स हॉस्पिटल के मालिक अभिषेक झा से शादी कर ली। आईएएस बनने के बाद पूजा सिंघल की पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग में हुई थी। 16 फरवरी 2009 से जुलाई 2010 की अवधि के दौरान जब पूजा सिंघल खूंटी में तैनात थी तो उन्हें मनरेगा फंड से 18 करोड़ की हेराफेरी के आरोप का सामना करना पड़ा था। साथ ही झारखंड के कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को भी संरक्षण देने के आरोप लगे थे। 2020 में हुई गिरफ्तारी के बाद राम विनोद सिन्हा का नाम कुछ आईएएस के लिए परेशानी का कारण बन गया था और उनमें पूजा सिंघल भी एक थी। यही नहीं, जब पूजा सिंघल चतरा की डिप्टी कमिश्नर थी तब भी उनके खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। वो 4 करोड़ रुपए के मनरेगा फंड की हेराफेरी के लिए विवाद में आ गई थी। उन्होंने पलामू में भी खदानों के लिए नियमों में ढील देकर जमीन आवंटित की थी। हैरानी की बात यह है कि सभी सरकारों के साथ आईएएस पूजा सिंघल के अच्छे संबंध रहे और वो अपने लिए मनचाहा पद हासिल करने में सक्षम थी। हालांकि कहते हैं ना, आप चाहे कितने भी सक्षम हो जाए, लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता।